हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की है। चयन आयोग को लेकर आज बड़ा डिसीजन हुआ है और बड़ा डिसीजन ये था कि राज्य सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है, मुख्यमंत्री ने आते ही ऑर्डर किया कि इस तरह का कमीशन हमें नहीं चाहिए जो एटलीस्ट अपना काम ना कर सके, अपनी सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सके। और जिस तरह से, क्योंकि आज ही देखिए जो विजिलेंस ब्यूरो की चीफ हैं वो जो है मिली थी सतवंत अटवाल मुख्यमंत्री से, और उनसे मिलने के बाद उन्होंने ब्रीफ किया कि उनको विजिलेंस की इंक्वायरी में अभी तक क्या क्या मिला है। एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी पिछली भर्तियों की जांच भी कर रही है। जो विजिलेंस के पास जो सीडीआर आई है, कॉल डिटेल आई है, उसमें बहुत सी परीक्षाओं के बच्चे इस लेडी के संपर्क में थे, और जो दलाल और इसका बेटा बीच में है उनके संपर्क में थे। सीडीआर बहुत गंभीर इशारे कर रही है। बहुत से जो एग्जाम पिछले हैं वो स्कैनिंग पे आए हैं और विजिलेंस के रडार पर हैं, और जिन जिन के साथ इन्होंने बात की है, और अगर वो कैंडिडेट पेपर दिया होगा तो बड़ी सारी परीक्षाएं जो हैं वो उलझेंगी बीच में। और इसीलिए अब जब सीएम ने विजिलेंस ब्यूरो से ये सारी पॉइंट्स लिए और उनको जब पता लगा कि ये सीरियस मामला है, उसके बाद इन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी को बुलाया कि इसको सस्पेंड करो आयोग को। पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको लेकर अगर ऑर्डर करना हो तो इंपीचमेंट वाला ही प्रोसेस है। लेकिन हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन कर सकती है। तो इसीलिए ये ऑर्डर किया गया, और इस ऑर्डर में सस्पेंड कर दिया गया आयोग को। जो प्रेजेंट फॉर्मेट है आयोग का, जो वहां सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनको सेक्रेटरीट बुलाया गया है। इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस स्ट्रांग रूम में क्वेश्चन पेपर रखा जाता है, उस स्ट्रांग रूम की चाबी सिर्फ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास है, और उन्हीं के पास ऑथराइज होती है। ये चाबी लेडी के पास कैसे गई, ये सबसे बड़ा क्रिटिकल सवाल है। और इसीलिए जब जो लेडी हैं जिसने सबसे पहले इसको फोटोस्टेट किया क्वेश्चन पेपर को, उस क्वेश्चन पेपर के 18 पेजेस थे, और इसको जब फोटोस्टेट किया गया, मतलब इसके पास पर्याप्त टाइम था इसको फोटोस्टेट करने का। प्रिंटिंग प्रेस से जो पेपर हैं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के, वो 10-10 के सेट में पैक होके आते हैं, सील होके आते हैं, और जो सेंटर पे जाते हैं तो भी वो उसी तरह से सील होके जाते हैं ABCD सीरीज में, उनको कोई नहीं खोलता। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के स्ट्रांग रूम से अगर ये पेपर खुला तो उसकी चाबी सेक्रेटरी के पास होती थी। सेक्रेटरी ही ऑथराइज हैं उसको चाबी रखने के, क्योंकि वो उसके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी होते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं। अगर हम हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की हिस्ट्री के ऊपर देखें, ये पहले सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड होता था। 98 में जब बनाया गया, मुख्यमंत्री उस टाइम प्रेम कुमार धूमल बने थे। जब वीरभद्र सिंह आए, क्योंकि SM कटवाल पहले रह चुके थे, उनको पर्चियों पर भर्ती के आरोप लगे, और ये आरोप कुछ मामलों में कोर्ट से साबित भी हो गए। SM कटवाल को सजा हो गई, वो बीच में भगोड़ा हो गए थे। बाद में विजिलेंस ने उनकी पेंशन बंद कर दी, उसके बाद वो सामने आ गए। कई लंबी हिस्ट्री है जब से आयोग बना था। उसके बाद जब वीरभद्र सिंह सरकार में आए, सत्ता में आए, तो उन्होंने एक बार इसको बंद करने को लेकर फैसला लेने का वो कर लिया था, लेकिन फिर भी ये सस्टेन कर गया। उस वक्त सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता था। 2016 में इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना दिया गया, और कमीशन इसलिए बनाया गया क्योंकि आयोग का ही एक फॉर्मेट चल रहा था, उससे इसका दायरा बढ़ जाना था। दूसरी बात यह कि सबऑर्डिनेट शब्द को एक तरह से ठीक नहीं माना जाता था, जैसे कि अंग्रेजों और इंडियंस की व्यवस्था थी उस वक्त आज़ादी से पहले और उसके बाद, तो उसको सबऑर्डिनेट शब्द हटाया गया। 2016 में कमीशन का दर्जा दे दिया गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना दिया गया इसको। और 2016 के बाद 2017 में इवैल्यूएशन ऐड की गई। पहले इंटरव्यू होते थे, फिर इवैल्यूएशन ऐड की गई 15 नंबर की। उसके बाद 2022 में 15 नंबर की वैल्यूएशन को भी हटा दिया गया। प्योरली मेरिट बेसिस पे एग्जाम कर दिए गए। सिर्फ क्लास 3 के एग्जाम ये लेते थे। लेकिन अगर आप देखिए, अगर मेरिट पर एग्जाम होना है और आपको पता हो कि पेपर ही पहले बिक चुका है, तो वो पूरी मेरिट एक तरह से कंप्रोमाइज्ड है। यही वजह है कि इस लेडी का जो लड़का है वो 4 परीक्षाएं पास कर चुका था। ऑक्शन ऑडिटर से लेकर सुपरवाइजर तक उसने अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड किया, जैसे कि ग्रेड पे के हिसाब से लोग अपग्रेड करते हैं।
और क्योंकि जब घर में ही पेपर मिल रहा था फिर तो वो कोई भी एग्जाम दे सकता था, जो उसकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो वो सपोर्ट नहीं भी करती वो उन क्वेश्चन पेपर उन परीक्षाओं को भी अटेंड कर रहा था। तो अब आप देखिए पिछले साल के दिसंबर से ये प्रैक्टिस चल रही थी लगभग पूरे साल से, तो इसका मतलब कितनी भर्तियां बीच में हुई होंगी। और जिस तरह से विजिलेंस का डाटा है, आज एसआईटी बनी, 4 एसपी उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, और इस एसआईटी के बाद अगर जब ये खुलेगी, पूरी डाटा खुलेगा, तो ये कई भर्तियों तक बात जाएगी। और कई भर्तियों तक जाने के बाद ये क्लियर है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो लोग हैं वो कोई इसमें बच नहीं पाएंगे। और मुख्यमंत्री ने पहली बार इस तरह का डिसीजन लिया है, इतना बड़ा फैसला लिया है, और ये फैसला वो स्टैंड को क्लियर करने के लिए लिया है कि ये सारा फर्जीवाड़ा पिछली भाजपा सरकार में चल रहा था, ये साबित करना चाहती है सरकार, और इसी कारण ये फैसला लिया गया है। अब ये तो हो गई एक बात। विजिलेंस ने जब इससे पूछताछ की तो विजिलेंस की क्वेश्चनिंग में इस लेडी ने मान लिया है कि इसी ने ही चोरी किए थे स्ट्रांग रूम से क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद फोटो स्टेट किया था। 3 क्वेश्चन पेपर जो इसके घर पे मिले उनमें से 2 अभी होने थे, 1 जनवरी को और 3 जनवरी को। तो अब आप देखिए अगले पूरे साल के जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाने थे, और जो दलाल है उसने औरों से भी संपर्क किया है, और ये मामला इसीलिए बहुत आगे तक जाने वाला है। अब इसमें 2 हैं चिंता की बात। एक है सुखविंदर सुक्खू के लिए जो चिंता की बात है, आगे जो नए मुख्यमंत्री हैं सरकार के, जिन्होंने एक उम्मीद जगाई है सिस्टम में अफसरशाही को कंट्रोल में रखने की, क्योंकि उनकी अच्छी बात यह है कि वो अपनी बात नहीं बाहर बताते, अपना माइंड नहीं देते किसी को भी, और अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन वो भी जोखिम में हैं, रिस्क पर हैं। रिस्क पर क्यों हैं ये हम आपको बताएंगे। दूसरी बात ये कि एक जो नुकसान इससे होगा इस फैसले से, वो होगा उन भर्तियों का जो अब फंस गई। और अब जेओआईटी तो एक ऐसा मनहूस एग्जाम हो गया है, हिमाचल में, मतलब माफ कीजिए इस शब्द को यूज करने के लिए, लेकिन 5 परीक्षाएं इससे पहले हाई कोर्ट में हैं, 6ठी जो है पेपर लीक हो गया, और जेओआईटी की वजह से ही कमीशन जो है वो खारिज हो गया, एक तरह से सस्पेंड हो गया। अब इसमें जो चेयरमैन और 4 मेंबर लगाए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, पूर्व सरकार ने जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था उस दिन ऑर्डर किए हैं 3 मेंबर लगाने के, और आनंद फानन में इनकी ओथ की गई, जबकि मेंबर का वहां कोई काम नहीं बचा है मेरिट पे एग्जाम होने के बाद। 4 मेंबर, 1 चेयरमैन, 1 सेक्रेटरी, 1 डिप्टी सेक्रेटरी होने के बावजूद 1 साल से सिक्रेसी ब्रांच पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड थी, पूरी तरह से लीक थी, लेकिन सबकी आंखें बंद रही। और इस तरह के लोग क्या इस तरह के कमीशन में होने चाहिए, ये आप तय कर सकते हैं। इसके बावजूद जो नुकसान हुआ है वो उन बच्चों का होगा जिन्होंने या तो एग्जाम देने थे या एग्जाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट आना था। सारा प्रोसेस होल्ड कर दिया गया है। ये पॉसिबल है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू आयोग का नया फॉर्मेट अब सामने लाएं। इनको सूट नहीं करता कि जो पिछले सिलेक्टेड नियुक्त चेयरमैन और मेंबर हैं वो वहां रहें। इनको सूट भी क्यों करेगा? अगर आयोग बनाना है तो हर सरकार अपना चेयरमैन और मेंबर नया लगाएगी, ये कॉमन सी बात है। और दूसरी बात यह कि जिनको लगाया था वो उस काम को परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके पास लीगल स्टैंडिंग नहीं बची है खुद को बचाने की, और इसी वजह से अब जो आयोग आएगा वो नए फॉर्मेट में आएगा। और ये जो नया फॉर्मेट क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। नुकसान उन बच्चों का सिर्फ है, उनके साथ हमारी हमदर्दी है, बहुत सारे हमें भी संपर्क कर रहे हैं कि उनका क्या कसूर है, जिन्होंने एग्जाम दे दिया था, रिजल्ट आने वाला था, एग्जाम दे दिया था, रिजल्ट आने वाला था, या रिजल्ट आ गया है लेकिन उनकी जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है सिर्फ वो होनी थी, और या फिर वेरिफिकेशन हो गई थी सिर्फ रिजल्ट आना था। ये सभी फंस गए हैं। जिनकी रिक्विजिशन गई है वो भी कुछ नहीं होगा, जो रिक्विजिशन गई हैं वो हेल्ड इन अबेयंस हैं, जो प्रक्रिया पूरी हो गई है उनको स्टॉप कर दिया गया है, तो इनका नुकसान है। अब मैं बताता हूं आपको कि सुखविंदर सुक्खू कैसे रिस्क पर हैं। वो रिस्क पे इसलिए हैं कि जो अफसरशाही है इस सरकार की, वो उसको सिक्रेसी का पता नहीं है। जो लेवल ऑफ सिक्रेसी सरकार की डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए वो बिल्कुल पता नहीं है। ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट का एक सिस्टम है, ऑफिसर कोई भी हो उसको तब तक सिक्रेसी मेंटेन करनी है जब तक नोटिफिकेशन इशू नहीं हो जाती। आज देखिए क्या हुआ जब आयोग को लेकर राज्य सरकार इतना बड़ा डिसीजन लेने वाली थी, तो मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट किया हुआ था अपने प्रिंसिपल एडवाइजर मीडिया को, नरेश चौहान को, कि वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तीनों ऑर्डर्स के साथ,
और मीडिया को बताएंगे कि इन ऑर्डर्स का मतलब क्या है और इनका इफेक्ट क्या है जितनी भर्तियां हो रही हैं उन पे, और राज्य सरकार को यह कड़ा डिसीजन क्यों लेना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी के फाइल साइन करने से आधा पौना घंटा पहले ही ये सारा जो प्लान है वो लीक कर दिया गया, और ये लीक हो गया बाहर। और उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर मीटिंग ले रहे थे अफसरों की, तो उनको अंदर जब बताया गया चल रही मीटिंग में कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे थे वो सूचना लीक हो गई है जबकि फाइल अभी साइन नहीं हुई है, तो सीएम ने पहले चीफ सेक्रेटरी को एक तरह से डांटा, और उसके बाद ये भी कहा कि मेरी सरकार में ये नहीं चलेगा जो आप जयराम सरकार में करते रहे हो, और ऐसा भी कहा कि पिछली सरकार को इसी रवैये ने मरवाया और अब ये उनकी सरकार में नहीं चलेगा, ऐसा अगर दूसरी बार हुआ तो वो फिर जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। आज के इंसिडेंट पर इंक्वायरी मार्क कर दी गई है, इंक्वायरी करके सीएम को रिपोर्ट करने को भी कहा गया है। तो ये है ऑफिसर्स की हालत जो पिछली बार जयराम सरकार में थी, और यही एक वजह थी कि जयराम ठाकुर को लेकर बार बार ये कहा जाता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक कंट्रोल उनका नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम शुरू हो गया था सीएम के नाम पर झूठी सूचनाएं बाहर करने का। कई बार सूचनाएं चाहे हो भी, लेकिन जो ऑफिशियल सूचनाएं थी वो एक सिलेक्टिव चैनल से बाहर हो रही थी, सेलेक्टिव मीडियम से बाहर हो रही थी, और उसकी वजह से पूरा कंफ्यूजन सरकारी सिस्टम में था। और यही आज सुखविंदर सुक्खू ने पहले दिन पकड़ा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेसी को वो मेंटेन करेंगे। किसी भी गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऑफिशियल सीक्रेसी को मेंटेन करें, और ये जो दौड़ है सीक्रेसी को ओवरलुक करके चीज़ें बाहर करने की, वो नहीं चलेगा अब। और ये मुख्यमंत्री ने जो आज आदेश दिए हैं, बहुत जल्दी हम ये इंश्योर करेंगे कि इसमें जो भी इंक्वायरी होती है वो आप तक बताया जाए कि ये कहां से और किसने किया और इसका एक्चुअल मकसद क्या था। कई बार सरकार के जो ऐसे फैसले होते हैं उनको स्कटल करने के लिए भी ऐसा हो जाता है, और मकसद कुछ और भी होता है। और खासकर अगर ऑफिसर्स को कंट्रोल करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ऑफिशियल सीक्रेसी है उसको मेंटेन किया जाए। अगली बात करें तो अगली बात है ओल्ड पेंशन को लेकर।